Hi guys, welcome. This is your sir Aditya Wadhwa and welcome to another lecture, another video of 5 MCQs daily. तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे फुल कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, MCQs की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में, हमारे ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। डू गो आउट देयर एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं, that topic is comparative and common size statement. This is our video number 16. कोशिश करते हैं 50 वीडियोस निपटाते हैं पहले, उसके बाद एक और सीरीज लेकर के आएंगे MCQ की। तो यहाँ पर ये 16th वीडियो के अंदर आज जो हमारे पास क्वेश्चन है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के। आई नो बहुत बच्चों ने चैप्टर अभी तक नहीं करा होगा, फिर भी कर लो, समझ आ जाएगा। आई विल ट्राई टू बी डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर कहता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री इज। एक सेम इंडस्ट्री में एक फर्म की वैल्यू जो हो रही है, एक फर्म की वैल्यू विद अनदर फर्म, दूसरे फर्म के साथ हम कर रहे हैं, तो क्या कंपैरिजन होगा। अगर आप अपने स्कूल में और आप किसी दूसरे स्कूल वाले बच्चे के साथ मैच खेलने जाते हो, कंपटीशन में जाते हो, तो कैसा कंपटीशन होता है? इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल? सर इंटर स्कूल होता है, क्योंकि उसमें कई सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? इंटर फर्म कंपैरिजन। सिंपल था ये, इसका इंग्लिश से लेना देना था, अकाउंट से लेना देना कुछ भी नहीं था। आगे, while preparing common size income statement each item of income statement is expressed as percentage of। तो यहां पर कहता है जब भी हम कोई कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो परसेंटेज किसका लेते हैं एक्सप्रेशन के लिए। सपोज मैं आपसे पूछता हूं भाई सेल कितनी हो रही है, तुम कहोगे यार 100 की सेल है। मैं कहूंगा खर्चे कितने हो रहे हैं, तुम कहोगे यार 70 पैसे का खर्चा है या 70% का खर्चा है। तो अभी 70% किसका कह रहे हो? सेल्स का कह रहे हो। हम लोग सेल्स को 100 मान के चलते हैं और उसके कंपैरिजन में हम लोग खर्चे बताते हैं। बड़े लोग, बिजनेस वाले लोग जनरली बात कर रहे होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है यार तेरे पैकिंग चार्जेस कितने लगते हैं, बिजली का बिल कितना आता है? वो कहता है यार 1% तो बिजली के बिल में लग जाता है, 1% ऑफ नेट सेल्स। और सेल्स का नाम बुक 3 के हिसाब से बदल चुका है। सेल्स का नाम बुक 3 में कहीं पे भी पढ़ोगे, वहां पे आप यूज कर रहे होगे तो देखोगे उधर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो वी विल क्लिक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पे क्लिक एज एन टिक करेंगे उसको, एग्जाम में लिख के आएंगे आंसर। और आगे बढ़ते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 लेना था। बैलेंस शीट बनाएंगे यहां पर तो हम किसको लेंगे? 100, टोटल एसेट्स को या टोटल लायबिलिटीज को। और आगे बढ़ते हैं। Under which tool of financial analysis 100% is taken as a base and all other related amounts are expressed as percentage of base। अभी तो बात करी ऊपर कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इसमें 100 लिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑप्शन में है। स्टेटमेंट्स हमारे पास बेटा दो तरीके की होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और साथ में हमारे पास होती है यहाँ पर पोजिशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज P&L अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। आज हमारे पास 5 नहीं है, 6 क्वेश्चन है। इस ये से 6 के 6 क्वेश्चन TS ग्रेवाल के हैं, तो ये निपटा देते हैं ना अच्छे, क्यों एक को अलग से छोड़ देते बेचारे को। तो विच टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस शोज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2 और मोर ईयर्स। कहता है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कंपैरेटिव स्टडी करता है 2 या उससे ज्यादा साल के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें भी 2 साल होते हैं हमारे पास। रेशियो एनालिसिस, इसमें भी हम लोग कई सारे साल ले सकते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर कहता है ट्रेंड एनालिसिस। तो यहां पर हम लोगों को बताना है कंपैरेटिव वाला, कंपैरिजन किस में होता है। तो कंपैरेटिव वर्ड अगर यहां है तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? कंपैरेटिव वाला। नहीं आता आंसर तो क्या हुआ? स्मार्ट बनेंगे और जो क्वेश्चन में लिखा है उसके क्लोजेस्ट वाला आंसर आएगा। तो यही हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब यहां पे पूछ रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन सा टूल है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये होता है एक टूल। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये भी होता है एक टूल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी होता है एक टूल। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे के सारे हैं यहाँ पर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यही था इसके अंदर और कुछ नहीं था आज हमारे पास। सिंपल 6 क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।